हेलो दोस्तों, मैं हूँ अमृता और आज मैं एक साइंस फिक्शन कहानी लाई हूँ जहाँ पे गवर्नमेंट रेडिएशन से लोगों को हिप्नोटाइज करती थी ताकि अपना करप्शन हाइड करे। द डार्क प्लैनेट कहानी 2157 में शुरू होती है, जहाँ पे इंसान अलग अलग प्लैनेट को एक्सप्लोर किया करते थे। ऐसी ही एक शिप में हम मैक्स नाम के एस्ट्रोनॉट को देखते हैं। मैक्स काफ़ी स्मार्ट और अर्थ कवर ऑफ हाईएस्ट ऑफिसर दिखाया गया है, जो अलग अलग प्लैनेट्स को एक्सप्लोर करने के लिए जाता था। जब वो अपने जर्नी के बीच में ही होता है, तब अचानक से कुछ एस्ट्रॉइड के टुकड़े उसकी शिप से टकरा जाते हैं, जिसके चलते उसे नजदीक ही किसी ग्रह पर लैंड करना पड़ता है। ये ग्रह था सरग। जब वो शिप से बाहर आके देखता है तो ये पूरा अर्थ लाइक प्लैनेट था और प्लैनेट को एक्सप्लोर करने के लिए वो आगे बढ़ता है। लेकिन घूमते हुए वहाँ पर उसे एक आदमी दिखाई देता है जो सीधा मैक्स को गन पॉइंट पे रखता है। इस आदमी का नाम जेफ है। मैक्स उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो गलती से यहाँ लैंड किया है, लेकिन जेफ उसे पकड़कर अपने बेस पर लेके आने निकलता है। अब यहाँ पे मैक्स की पूछताछ की जाती है, जिसके बाद उसे सजा के लिए कैपिटल में लेके आने का सोचा जाता है और गस नाम का एक गार्ड उसे आगे लेकर जाने लगता है। अब गाड़ी से जाते हुए रास्ते में मैक्स को काफी बड़े बड़े टावर नजर आते हैं। तभी गस बताता है कि ये टावर्स रिबेल्स यानी दुश्मनों के ऊपर नजर रखने के लिए बनाए गए हैं। लेकिन तभी अचानक से एक टावर पे हमला होता है और पूरी अफरा तफरी मच जाती है। गस भी कहीं पे अटक जाता है, लेकिन मैक्स उसे बचाता है। इसके बाद ये दोनों भी चलते हुए कैपिटल सिटी तक आते हैं। आगे दूसरे ऑफिसर्स को मैक्स को सौंपा जाता है और वे लोग उसे लेकर जाने ही लगते हैं, लेकिन तभी किसी की हालत खराब होने लगती है और सभी लोग रुकते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर मैक्स वहां से भाग जाता है। वही दूसरी जगह पे हम सुप्रीम जस्टिस यानी इस शहर के मेन लोगों की एक मीटिंग देखते हैं, जिन्हें द अननोन फादर कहा जाता है, जो शहर को संभालते थे, जो अजीब से कपड़ों में थे और कभी भी लोगों के सामने नहीं आते थे। तो यहाँ पे मैक्स घूमते हुए एक कैफे में आता है, जहाँ पे उसकी मुलाकात एक लड़की जिसका नाम राडा था उससे होता है। अब दोनों भी बातें करने के बाद बाहर जाते हैं, तभी तो गैंग्स का वहाँ पर हमला होने लगता है, लेकिन मैक्स अपने फाइटिंग स्किल से एक एक करके सारे लोगों को मार देता है। इससे खुश होकर राडा उसे अपने घर लाती है। कुछ देर के बाद वहाँ गस आता है और यहाँ हम समझ पाते हैं कि गस राडा का भाई है। अब गस मैक्स को सिक्योरिटी को नहीं देता और उससे बातें करने लगता है। मैक्स इनसे पूछता है कि तुम्हारी दुनिया कैसे चलती है। तब राडा बताती है हमारे ग्रह पर कई सारे देशों का राज है, लेकिन हमारे देश को द अननोन फादर संभालते हैं, जो हमेशा लोगों की रक्षा करते हैं, लेकिन इनके पहचान के बारे में किसी को भी नहीं पता। वो लोग कभी भी लोगों के सामने नहीं आते, जिन्होंने डिफेंस टावर की मदद से हमें काफी सारे जंग और वॉर से बचाया है। अब इनकी सारी बातें मैक्स को बेतुकी लगती है। उसे लगने लगता है कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ चल रही है। खैर मैक्स के पास कोई भी शिप नहीं था वापस अर्थ पे जाने के लिए, इसीलिए वो यहीं पे रहने का फैसला करता है और वो गस को बताता है कि उसे भी गार्ड की नौकरी करनी है। जिसके बाद मैक्स की गार्ड बनने की ट्रेनिंग शुरू कर दी जाती है, जिसमें मैक्स सबको आउट परफॉर्म करता है, जो देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। वो सबसे बेहतर था। ऐसे ही कुछ समय बीतता चला जाता है। मैक्स और राडा इनका रिलेशन भी शुरू होता है। वही मैक्स को काफी बार बुरा भी लग रहा होता है कि अर्थ पर वो वापस नहीं जा सकता और वहाँ पे सभी लोग समझते हैं कि इसकी मौत हो गई है। अब कुछ समय की ट्रेनिंग के बाद मैक्स बाकी लोगों के साथ एक दिन रिबेल के ग्रुप को पकड़ने के लिए जाता है। यहाँ पे रिबेल के ग्रुप के साथ काफी ज्यादा लड़ाई होती है और ये लोग उनके अड्डे से काफी सारे रिबेल्स को पकड़कर प्रिजन में डाल देते हैं। लेकिन मैक्स देखता है कि ये रिबेल्स कोई टेररिस्ट नहीं बल्कि आम इंसान ही है। इनफैक्ट उन्हें काफी बुरी तरीके से टॉर्चर किया जा रहा था, जिसके बाद सारे रिबेलियंस को जंगल में मारने के लिए कहा जाता है। ना चाहते हुए भी मैक्स उनके साथ निकल पड़ता है, लेकिन आधे रास्ते में ही वो सब कुछ छोड़ देता है और कैप्टन से कहता है कि मैंने रिबेल्स को छोड़ दिया है और मैं यहाँ पे काम भी नहीं करना चाहता। वो निकलने लगता है, लेकिन कैप्टन गुस्से में मैक्स को ही गोली मार देते हैं और उसे मरने के लिए बीच जंगल में ही छोड़ दिया जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम वापस उन्हीं अननोन फादर्स को देखते हैं, जो अपने खुद के देश पर हमले करने की बात कर रहे थे। दूसरी तरफ कुछ रिबेल्स मैक्स को जख्मी हालत में देख लेते हैं और वे लोग उसे बचाकर अपने बेस पर लेके आते हैं। अब डॉक्टर उसका इलाज करता है और आगे उसे बताते हैं कि जो टावर्स पूरे शहर में बनाए गए हैं वो दरअसल रिबेल्स को मारने के लिए नहीं, बल्कि वो एक तरह का रेडिएशन छोड़ते हैं। उन रेडिएशन के कारण सारे सिटीजन हिप्नोटाइज हो रहे हैं।
ये सब कुछ द अननोन फादर करते हैं ताकि सारे लोगों को वो अपने कंट्रोल में ले सके। लेकिन हम में से कुछ लोग हैं जिन्हें रेडिएशन के बारे में पता चल गया था और हम गवर्नमेंट से लड़ने लगे, इसीलिए हमें रिबेल्स कहा जाता है। अब मैक्स इन्हीं के साथ मिलकर लड़ने का फैसला करता है। कुछ दिनों के बाद ये रिबेल्स लोगों का एक ग्रुप बनाकर एक टावर को तबाह करने के मिशन पर निकल पड़ते हैं और मैक्स किसी तरह टावर के पास पहुंचकर एक बॉम्ब लगाकर वहां से भागता है। लेकिन इस बॉम्ब के धमाके में काफी सारे रिबेल्स ही मारे जाते हैं। अब मैक्स को कुछ समझ नहीं आता, इसीलिए वो वापस राडा के घर लौटता है, जहाँ पे वो राडा और गस को टावर की सारी सच्चाई बता देता है। लेकिन ये दोनों भी उसकी बात पर यकीन नहीं करते और गस मैक्स से कहता है कि तुम्हें यहाँ रहने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम राडा के साथ वापस अर्थ पर लौट जाओ। लेकिन इनके बातचीत के दरमियान ही वहाँ पर सैनिक आकर मैक्स को पकड़कर लेकर जाते हैं और प्रिजन में डाला जाता है, जहाँ पे उसकी मुलाकात वापस जेफ से होती है, जो खुद भी एक रिबेल है। वही अब दूसरी तरफ हम वंडरर नाम के एक हाई लेवल ऑफिसर को देखते हैं, जो सिटी के प्रोसिक्यूटर के साथ था। वंडरर को मैक्स की हिरासत चाहिए थी, लेकिन प्रोसिक्यूटर इसके बदले में उसे कहता है कि मैक्स मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन तुम्हें नए रेडिएशन टावर के बनाने के काम पर रोक लगानी होगी, क्योंकि मेरे ऊपर भी रेडिएशन का काफी असर होने लगा है, जिससे जनता को समझ में आ जाएगा कि कोई तो प्रॉब्लम चल रही है। अब इसके लिए वंडरर मान जाता है। लेकिन जब प्रोसिक्यूटर को पता चलता है कि मैक्स का शरीर रेडिएशन से इम्यून है, तो वो वंडरर के साथ अपनी डील तोड़कर मैक्स को अपने पास बुलाने का फैसला करता है। वही दूसरी तरफ मैक्स को दूसरे कैदियों के साथ साउथ बॉर्डर की जगह पर भेजा जाता है, जहाँ पे उन्हें वॉर रोबोट से लड़ना था। लेकिन इसी बीच में मैक्स जेफ और बाकियों को कन्विंस करने लगता है कि हमें मेन टावर के बजाय सेंट्रल टावर को ही तोड़ना होगा, जो बाकी टावर्स को सिग्नल प्रोवाइड करता है। लेकिन जेफ उसे समझाता है कि मेन टावर को तोड़ना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये रेडिएशन हमेशा चालू रहता है और उसके पास जाने से इंसान सही से सोच भी नहीं सकता। जेफ आगे बताता है कि कुछ म्यूटेंट्स है जो कि साउथ इलाके में रहते हैं, जिन पर रेडिएशन का कोई असर नहीं होता। लेकिन मैक्स के कहने पर ये लोग म्यूटेंट्स को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। इसी बीच में इनके ऊपर एक रोबोटिक टैंक हमला करता है, मगर मैक टैंक के ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम को तबाह कर देता है, जिसके बाद ये लोग टैंक लेकर म्यूटेंट्स को ढूंढने निकल जाते हैं। लेकिन रास्ते में इन्हें मिलिट्री रोक लेती है, पर तभी मैक्स की नजर गस पे जाती है, जिसे मैक्स खींचकर टैंक के अंदर ले लेता है। इसके बाद ये लोग मिलिट्री से बचते हुए आगे निकलते हैं। रास्ते में मैक्स गस को सारी सच्चाई बताने लगता है, लेकिन अभी भी गस उसके ऊपर भरोसा नहीं करता। इसी बीच में ये लोग आगे चलते हुए टावर के रेंज से बाहर निकलते हैं, जिसके कारण गस के ऊपर का रेडिएशन का असर कम होने लगता है और अब जाके उसे समझ आता है जो मैक्स कह रहा था वो सब कुछ सच है। थोड़ी दूर जाने के बाद इन्हें कुछ म्यूटेंट्स मिलते हैं जो इन्हें अपने लीडर से मिलवाते हैं। अब यहाँ पे मैक्स उन्हें अननोन फादर्स के खिलाफ लड़ने के लिए उनकी मदद मांगता है, लेकिन म्यूटेंट्स का लीडर मैक्स की मदद करने से मना कर देता है और कहता है कि तुम आइलैंड एम्परर से मदद मांग सकते हो, क्योंकि उन्हीं के पास उतनी पावर है। अब ये लोग वहाँ पे कुछ समय तक रुकते हैं और एक दिन घूमते हुए मैक्स और गस एक अजीब सी गुफा में गिर जाते हैं, जहाँ पे हम एक म्यूटेंट्स बच्चे को देखते हैं जिसका मुंह सिला हुआ था और वो टेलीपैथिकली इनसे बात कर रहा था। लेकिन मैक्स को काफी अजीब लगने लगता है और दोनों भी वहाँ से निकल जाते हैं। अब लीडर से ये लोग वापस मिलते हैं और लीडर इन्हें एम्परर से मिलने जाने के लिए एक बहुत ही बड़ा प्लेन देता है और लीडर इन्हें एक प्लेन भी देता है वहां जाने के लिए। फिर मैक्स गस के साथ प्लेन लेकर आगे निकलता है, लेकिन एक डिफॉल्ट सिस्टम के कारण इनके ऊपर हमला होता और प्लेन क्रैश होता है। अब कैसे तैसे लोग किनारे पर आते हैं, लेकिन तभी मैक्स और गस को एक खाली बड़ी सबमरीन मिलती है। ये दोनों भी सबमरीन के अंदर जाते हैं। अंदर जाने के बाद कंट्रोल रूम में उन्हें कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग्स मिलती है, जिनमें ये देखते हैं कि कैसे आइलैंड एम्परर के लोगों ने गस के काफी सारे सिटीजन्स को बेरहमी से मार दिया है। ये देखकर ये दोनों भी समझ जाते हैं कि आइलैंड एम्परर के पास जाना मतलब बेवकूफी है। इसीलिए अब ये दोनों वापस लौटने का फैसला करते हैं। पर जैसे ही ये दोनों सबमरीन से बाहर आते हैं, तभी इन्हें इनके ही सिटी के कुछ सोल्जर्स पकड़ लेते हैं और बॉर्डर पे होने वाली किसी जंग के लिए लेकर जाते हैं। वही दूसरी तरफ प्रोसिक्यूटर को पता चल गया था कि मैक्स भाग गया है, इसीलिए वो राडा को पकड़वाने के लिए कहता है ताकि मैक्स का पता ढूंढ सके। लेकिन राडा उसकी मदद नहीं करती, जिसके कारण वो उसे जेल में डाल देता है। मगर जब वॉन्डरर को राडा के बारे में पता चलता है, तब वो अपने लोगों की मदद से राडा को जेल से बाहर निकलवाता है, ताकि ऐसा करने से वो मैक्स का विश्वास जीत सके। जिसके बाद वंडरर फ्रैंक को मैक्स को ढूंढने के लिए भेजता है। दूसरी जगह मैक्स और जेफ साथ में मिलकर
जंग की तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन मैक्स अपने टैंक को कहीं और लेकर जाने लगता है। इसी बीच में वो फैंग से भी मिलता है और वो मैक्स को इस जंग से बचाकर चलने के लिए कहता है, लेकिन मैक्स अपने साथियों को छोड़कर नहीं जाना चाहता था, इसीलिए वो फैंग को ही मारकर बेहोश करके अपने टैंक में ले लेता है। जिसके बाद ये सभी लोग सिटी की ओर निकल पड़ते हैं। अब सिटी में आने के बाद इन्हें वही कैप्टन देख लेता है और वो मैक्स को मारने के लिए आता है, लेकिन उसका वार गस ले लेता है और उसकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। ये देखकर मैक्स को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वहाँ पे सारे लोगों से लड़ने लगता है और वो कैप्टन को भी मार देता है। अब वो फैंग को भी मारने जाता है, लेकिन फैंग उसे बताता है कि राडा की जान खतरे में है, तुम्हें कैसे भी शहर आना होगा मेरे साथ। अब मैक्स तैयार हो जाता है, लेकिन जाने से पहले मैक्स गस के लाश को एक जगह पे दफना देता है। जिसके बाद ये सभी लोग प्रोसिक्यूटर से मिलने जाते हैं और वो मैक्स को एक ऑफर देता है। वो बताता है कि उसे इस पूरे शहर को रूल करना है और उसे कैसे भी अननोन फादर को मार डालना है, जिसके लिए मैक्स को सबसे पहले सेंट्रल यानी कि मेन टावर में जाकर एक दूसरे तरह का रेडिएशन फैलाना होगा, जिसके चलते सारे लोग डिप्रेशन में चले जाएंगे। इसके बाद तुम्हें जाकर अननोन फादर को मारना होगा, जिसके बाद मैं इस देश का रूलर बन जाऊंगा और फिर तुम राडा को भी वंडरर के पास से आजाद कर सकते हो। अब मैक्स ना चाहते हुए भी तैयार होता है। जिसके बाद जेफ को अपने साथ लेकर वो मेन सेंटर आता है, पर अंदर मैक्स अकेला ही जाता है और किसी तरह गार्ड से बचते हुए वो कंट्रोल रूम में आता है और जो डिप्रेशन की फ्रीक्वेंसी होती है उसे चालू कर देता है, जिसके कारण पूरे देश भर में सारे लोगों की कंडीशन खराब होने लगती है। लेकिन यहाँ पर वो सेंट्रल के अंदर एक बॉम्ब रख देता है। जिसके बाद वो वहाँ से निकलता है और वंडरर के अड्डे में जाकर राडा को ढूंढने लगता है, जो कि एक क्रायो स्लीप में होती है, और उसे बचाकर एक जगह पे लाता है। अब यहाँ पे वंडरर अपने सारे लोगों को बेहोश देखकर मैक्स को पकड़ने के लिए जाता है। वही थोड़े समय के बाद हम एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट देखते हैं, जिसके कारण सिटी का जो मेन टावर रहता है वो पूरा डिस्ट्रॉय होता है, जिसके चलते सारे लोगों को होश आने लगता है। वही वंडरर आकर मैक्स को कन्फ्रंट करता है और यहाँ पे हमें समझ आता है कि वंडरर अर्थ से ही भागा हुआ एक कैदी था, जो यहाँ पे एक हाई पोस्ट पे रह रहा था। दरअसल वही इस पूरे देश को कंट्रोल कर रहा था अननोन फादर के थ्रू, और उसी ने लोगों को गुमराह करने के लिए ये सारे रेडिएशन के टावर बांधे थे। अब मैक्स को ये सारी सच्चाई पता चलने के बाद दोनों के बीच में घमासान लड़ाई होती है, लेकिन अंत में मैक्स वंडरर को जख्मी कर देता है और इस पूरे प्लैनेट को सही करने का सबसे वादा करता है, और इसी तरह ये प्लैनेट उसका नया घर बनता है।